नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका ने चीन पर 30% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया, फिर 90 दिनों के लिए टाला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। ट्रंप बोले, मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता है। वाशिंगटन डीसी में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ट्रंप का बढ़ा कदम। राजधानी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू। मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे केंद्र के अधीन नेशनल गार्ड तैनात। प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को करेंगे देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन। धार जिले के बदनावर में करेंगे भूमि पूजन। मालवा क्षेत्र को मिलेगा नया औद्योगिक हब। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बात। जेलेंस्की ने कहा कि यह बेहद अहम है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में सावन सोमवार पर कुंडेश्वर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप खाई में गिरी। घटना में 6 महिलाओं की मौके पर हुई मौत, 22 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। लद्दाख के सरयू इलाके में मनाली लेह हाईवे पर सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। हाईवे पर पहाड़ी से कार में गिरा पत्थर। सेना ने घायलों को हेलीकॉप्टर से लेह पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान सभी ने तोड़ा दम। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। एयरलाइन ने बताई तकनीकी खराबी। मामले में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, एक बड़ा हादसा टला। भागलपुर में राहुल गांधी की गिरफ्तार पर कांग्रेस नेताओं का आक्रोश। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने संविधान बचाने की लड़ाई में जनता से जुड़ने की अपील की। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत जारी। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम में ठेका कंपनी पर उठाए सवाल। साइबर अटैक की जताई आशंका। रायपुर में हो रही चाकूबाजी और लूट की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बार सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। मुजफ्फरनगर पुलिस जन्माष्टमी सहित अन्य त्योहारों को लेकर अलर्ट। पुलिस का फ्लैग मार्च और सघन चेकिंग अभियान शुरू। आगामी त्योहारों को लेकर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। खरगोन में निकाली गई 57वां शिवडोला। श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली सवारी। सिद्धनाथ महादेव की शाही सवारी में उमड़ा जनसैलाब। करौली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन। पुलिस थाना से निकाली गई यात्रा। पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देशभक्ति नारों से गूंजा शहर। बाराबंकी के रामनगर में स्वतंत्रता दिवस तैयारी शुरू। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा व बाइक रैली। आयोजक नीरज शर्मा ने समाज को एकजुट रहने का किया आह्वान। लोरमी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई 101 फीट की तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम अरुण साह हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के पखांजल में निकली तिरंगा यात्रा। पुलिस और बीएसएफ ने किया यात्रा का नेतृत्व। देशभक्ति नारों से गूंजा नगर। जामताड़ा में मासिक अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। एसपी राजकुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई मासिक अपराध समीक्षा बैठक। वाहन जांच व अपराध नियंत्रण अभियान तेज करने के निर्देश। डबरा में पैसे डबल कराने के लालच में फंस गए प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर तलाश तेज की। बनारस तक दी दबिश। फिलहाल आरोपी फरार। विदिशा में संस्कृत सप्ताह पर नगर में निकली भव्य रैली। वैदिक मंत्रों और श्लोकों का किया उच्चारण। वेदांत आश्रम से 3 किलोमीटर लंबी जन जागरण यात्रा निकाली गई। बेतिया में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। जीएमसीएच में अज्ञात शौक को सीढ़ियों पर घसीटने का वीडियो वायरल। क्षेत्र में फैली सनसनी। शेखपुरा में टाटी पुल के पास नहाने के दौरान डूबा युवक। स्थानीय लोग और गोताखोरों ने निकाला शव। पूरे गांव में शोक की लहर। गोंडा में धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपी को पश्चिम बंगाल से दबोचा। महिला को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म बदलवाने का आरोप। मुरादाबाद में कपड़े के शोरूम में हुई 6,71,000 की चोरी का खुलासा। चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार। 10 साल से कर रहा था काम। कर्ज चुकाने के लिए रची थी साजिश। संभल में पुलिस ने रेलवे नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को दबोचा। लाखों की ठगी का हुआ खुलासा।
बोकारो में झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज को चाकू से गोदा, घायल का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस जांच में जुटी। भिलाई पुलिस ने सूदखोर शब्बीर जैदी की रायपुर से दबोचा, अवैध वसूली और धमकी का आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया। अयोध्या में ट्रेन की चपेट में आने से गोंडा निवासी युवक की दर्दनाक मौत, दोस्तों के साथ घूमने गया था, परिवार में कोहरा। डबरा में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रीवा के चाक घाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने वाहन से 14 पेटी बियर की जब्त की, फरार तस्करों की तलाश जारी। पखांजूर में हैवानियत की हदें पार, दरिंदे ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने दाहिने कंधे पर मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा जिले के झलमला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो असंतुलित होकर पलटी, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में दर्जन भर बार में पुलिस ने दी दबिश, पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, बार संचालकों को दी हिदायत, देर रात खुले पाए जाने पर होगी कार्रवाई। भोपाल के कलियासोत डैम के पास टाइगर दिखा, राहगीर ने मोबाइल में कैद किया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गरियाबंद के छुरा के कटघरा हाई स्कूल में छात्रों ने जड़ा ताला, अतिशेष में निकले शिक्षक की वापसी की मांग कर रहे हैं छात्र, पहले भी कलेक्टर को सौंपा गया है ज्ञापन। सख्ती में गुट बनाकर की गई शख्स की हत्या, आपसी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम, मामले में डबरा थाना पुलिस कर रही है जांच। ललितपुर में नाबालिग बच्चों को चढ़ा रील बनाने का नशा, जान जोखिम में डालकर पानी में छलांग लगा रहे नाबालिग बच्चे, कभी भी घट सकती है बड़ी घटना। रायपुर की गंज शराब भट्टी में चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, गंज थाना इलाके का मामला। बस्ती में चलती स्कूटी में लगी आग, स्कूटी सवारों ने कूदकर बचाई जान, कोतवाली थाना क्षेत्र के मुडघाट पुल के पास की घटना। ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराई कार, हादसे में 3 लोग घायल, इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में 12वीं के छात्र ने की थी फांसी लगाकर आत्महत्या, सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना, स्कूल प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। हजारीबाग के बबनेवा पहाड़ी पर अचानक हुआ भूस्खलन, गनीमत रहेगी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच विवाद जमकर चले, लाठी डंडे, घरों में किया गया पथराव, मारपीट के दौरान 8 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में 35 हाथियों के दल ने राजपुर वन परिक्षेत्र में मचाया उत्पात, दल में 4 शावक भी शामिल, हाथियों को भगाने में वन कर्मियों के छूटे पसीने। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में पुलिस टीम का हमला, परिजनों सहित अन्य लोगों ने मिलकर आरोपी को छुड़ाया, पुलिस ने महिला अनुसंधान सेल को सौंपा केस। खगड़िया में लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की स्थिति दयनीय, जिला प्रशासन ने प्रभावित के लिए राहत कैंप, खाने पीने की विशेष व्यवस्था किया। सोनभद्र के चक्रिया घाटी में पलटी जीप, क्षेत्र में मचा हड़कंप, हादसे में एक ही परिवार के 13 लोग घायल, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हनुमानगढ़ में हुए बाइक चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी के पास से बाइक बरामद, मामले में आगे की कार्रवाई जारी। रायसेन में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, इलाज न मिलने से घायल युवक की हुई मौत, मामले में 2 नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी, एम्बुलेंस संचालक को किया गया सस्पेंड। धमतरी में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। सिंगरौली में तिरंगा यात्रा का आयोजन, विंध्यनगर से किया गया शुभारंभ, जिले के प्रत्येक मंडल में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। धार की क्वींस पार्क कॉलोनी में चारा नष्ट करने की दवाई का छिड़काव के दौरान सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप, कर्मचारी की हालत नाजुक।
टीकमगढ़ में लात घूसे से युवक की जमकर पिटाई, गाली गलौज कर युवक को दंपत्ति ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल में पति ने की पत्नी की हत्या, मामले में कार्रवाई करते पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की जांच पड़ताल जारी। बागपत में लोगों के जीवन से खिलवाड़, प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री, अधिकारियों पर खानापूर्ति करने का आरोप। चिरमिरी में पीलिया का प्रकोप, अब तक 2 युवक की हुई मौत, 1 महीने से पीलिया का प्रकोप जारी। शाहजहांपुर में डीआईजी ने किया उप जेल का औचक निरीक्षण, कैदियों की सुनी समस्याएं, जीवन में सुधार करने के दिए निर्देश। ललितपुर में जर्जर पुल बना, काल किसी भी समय ढह सकती है पुल, स्थानीय लोगों ने की मरम्मत की मांग। फतेहपुर में ठेकेदार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में झूठे दावों की खुली पोल, वृद्ध महिला को चारपाई के सहारे कीचड़ और गंदे पानी से भरे रास्ते से निकालते दिखे युवक, वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया संज्ञान। देवरी में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने पिकअप वाहन से चुराई सोयाबीन की बोरियां, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ललितपुर में दुकानदार ने मां बेटे से की मारपीट, राखी खरीदने के दौरान हुआ हादसा, दुकानदार सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान, 2047 तक के विजन पर होगी चर्चा। बालाघाट में सहकारिता कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी। अनूपपुर में 4 पहिया वाहन और बाइक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। रायपुर के पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन, संयुक्त संचालक के सेवानिवृत्ति होने पर किया गया आयोजन, सभी लोगों ने संयुक्त संचालक को नए जीवन के लिए दी शुभकामनाएं। सुकमा में 24 घंटे के अंदर सुलझी हत्या की गुत्थी, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। फतेहपुर में धार्मिक तनाव की स्थिति, हिंदू संगठन ने मकबरे में मंदिर होने का किया दावा, मस्जिद में की तोड़फोड़। जांजगीर चांपा में धूमधाम से मनाया गया भोजली पर्व, गाजेबाजी के साथ किया नगर भ्रमण, महिलाओं ने गाया भोजली गीत। राजस्थान के ब्यावर के धार्मिक स्थलों में यात्रियों का आवागमन शुरू, सथाना से रामदेवरा पैदल यात्रियों का जत्था मसूदा कस्बे से गुजरा, 251 फीट का झंडा लेकर पहुंचे जत्थे का किया गया स्वागत। गोपालगंज के अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, ओपीडी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और दवा भंडार सहित सभी विभागों का किया गया निरीक्षण। भीनमार में भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित का श्री राम रसोड़ा सियावट पर आगमन, उन्होंने बाबा रामदेव की पूजा कर यात्रियों से की मुलाकात, रसोड़ा ग्रुप के सभी सदस्यों का किया आभार व्यक्त। जैसलमेर बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू, 17 अगस्त तक चलेगा ऑपरेशन, 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे जवान। भोपाल में परिसीमन आयोग बनाने की सिफारिश, राज्य निर्वाचन आयोग ने की सिफारिश, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के पुनर्गठन, परिसीमन और परिमार्जन का किया गया जिक्र। भोपाल में रूफटॉप सोलर वेंडर्स का प्रशिक्षण शिविर, समस्या और समाधान से की गई जानकारी, समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है चैटबॉट। रायबरेली में 3 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, साथ ही लगाए हमारी मांगे पूरी करो के नारे। बेमेतरा में सहकारी समितियों में खाद की कमी, बेकेएस ने की कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री ने के नाम पर ज्ञापन सौंपा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। रायपुर में बीजेपी का तिरंगा अभियान, 14 अगस्त तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम, मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक होंगे शामिल, 14 अगस्त को विभाजन विपक्ष का स्मृति दिवस पर फोटो प्रदर्शनी का होगा आयोजन। देवरी में मां महाकाली मठ स्थापना दिवस का कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोक कलाकारों ने दी सैरा नृत्य की प्रस्तुति। मुजफ्फरपुर में मनाई गई शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस, सेंट्रल जेल में किया गया आयोजन, रंगीन बल्बों से सजाया गया जेल। बेमेतरा के राजपुरी गांव में पंचायत विवाद ने पकड़ा तूल, सरपंच ने पूर्व सचिव पर लगाया गंभीर आरोप, पंचायत कार्यों में हस्तक्षेप का लगा आरोप।
नोएडा के डे केयर में 15 महीने की बच्ची से क्रूरता, महिला स्टाफ ने बच्ची को बुरी तरह पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असित मोदी के घर पहुंची तारक मेहता शो के दयाबेन, प्रोड्यूसर ने छुए पैर, मनाया गया रक्षाबंधन। दिशा वकानी ने 8 साल पहले छोड़ा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओलंपिक मनु भाकर की पढ़ाई को लेकर बोले पिता, रोहतक आईआईएम में एडमिशन लेंगी मनु, शादी को लेकर कहा अभी प्लान नहीं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का बयान, उन्होंने कहा कि उनकी अगली टीम अगले महीने से शुरू हो रहे विमेंस वर्ल्ड कप में आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करना चाहती। पूरा भारत हमारे वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 में दर्ज की अपनी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रिक, साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया। डार्विन ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत, टीम डेविड ने बनाए 83 रन। एशिया कप में हार्दिक पांड्या के खेलने पर सस्पेंस, हार्दिक को एनसीए में पास करना होगा फिटनेस टेस्ट। 9 सितंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट। भोपाल में होटल, रेस्टोरेंट और दुकान पर लगेगा क्यूआर कोड, स्कैन करने पर ही मिलेगी पूरी जानकारी। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता से संबंधित शिकायत होगी दर्ज। दिल्ली से भी खरीद सकेंगे टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कारें। वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुला कंपनी का दूसरा शोरूम, 1 महीने का किराया 17,22,000 रुपये। बाइक ट्रायम्फ थ्रस्टन 400 भारत में लॉन्च, कैफे रेसर बाइक में का माइलेज देगा, कीमत करीब 2,74,000 रुपये। बच्चों को सुसाइड नोट लिखना सिखा रही चैट जीपीटी, 13 साल के बच्चे के लिए शराब पार्टी का बनाया प्लान। चैट जीपीटी मेंटल हेल्थ के लिए भी हानिकारक। भारतीय स्टार्टअप ने बनाया सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, 72 घंटे में किया गया तैयार। चेन्नई की कंपनी अग्रिकूल को अमेरिका में मिला पेटेंट। भारत में इस हफ्ते ओप्पो वीओ सहित 6 मोबाइल होंगे लॉन्च, एआई फीचर्स के साथ। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का मिलेगा सपोर्ट। ग्राहकों की बेसब्री से लॉन्चिंग का इंतजार। गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च, गेम खेलने के लिए शोल्डर ट्रिगर वाला सबसे सस्ता फोन में 64 मेगापिक्सल के आई कैमरा की सुविधा। रायपुर में भारी बारिश की संभावना, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश में बारिश का दौर जारी, बिहार में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से आवागमन ठप। लखनऊ में बाढ़ के पानी से बिगड़े हालात, ग्रामीण इलाकों में कई गांव जलमग्न, लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।